कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया, एक सोच, कैसे पूरे देश के लिए एक मजबूत कानून की शक्ल ले लेता है? चलिए आज भारत की इसी रूल बुक के पन्ने पलटते हैं और इस पूरी दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जो नियम हैं, जो कानून हैं, जिनसे हमारा पूरा समाज चलता है, ये असल में आते कहाँ से हैं? सवाल बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब वो काफी गहरा और दिलचस्प है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, कानून बनते कैसे हैं, इस पर आने से पहले थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि हम इंसानों को नियमों की, रूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। और ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। देखिए, लिखे हुए कानूनों की जरूरत कोई आज की बात नहीं है। सोचकर देखिए, बेबीलोन में पत्थर की शिलाओं पर लिखे गए कानूनों से लेकर रोम की कांस्य की तख्तियों तक हर बड़ी सभ्यता ने एक सिस्टम और इंसाफ के लिए लिखे हुए नियमों का ही सहारा लिया है। और आज हमारे देश में भारत का संविधान ठीक वही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो फिर कानून है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों का एक सेट है। और इसका मकसद बस इतना कि हम सब एक सुरक्षित और निष्पक्ष समाज में रह सकें। बिल्कुल वैसे जैसे ट्रैफिक लाइट्स सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखती हैं, कानून समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि नियमों की नींव क्या है। अब आते हैं आज के भारत पर, कि यहाँ एक कानून जन्म कैसे लेता है। इसके लिए एक पूरा संसदीय प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि कैसे एक आइडिया या प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से गुजरता है, राष्ट्रपति की सहमति पाता है और फिर जाकर एक मजबूत कानून बन जाता है जो पूरे देश पर लागू होता है। यही है एक बिल से एक्ट बनने तक का सफर। लेकिन क्या संसद अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकती है? नहीं। हर कानून को एक सबसे बड़ी नियम पुस्तिका की कसौटी पर खरा उतरना होता है, और वो है भारत का संविधान। हमारा संविधान हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था की बुनियाद है। ये सिर्फ सरकार को उसकी शक्तियां ही नहीं देता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि कोई भी कानून हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को छीन न सके। और मजे की बात यह है कि संविधान ने कानून बनाने की शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बहुत साफ साफ बांटा हुआ है। जहां केंद्र सरकार इनकम टैक्स जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर कानून बनाती हैं, वहीं राज्य सरकारें लोकल पुलिस जैसे मामलों को देखती हैं। चलिए, कानून तो बन गया, लेकिन अब ये कौन देखेगा कि इसका पालन हो रहा है या नहीं? यहीं पर आती है कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव। इसमें अलग अलग सरकारी मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडीज शामिल हैं। ये मंत्रालय सरकार के हाथ पैर की तरह काम करते हैं। जैसे कि वित्त मंत्रालय हर साल यूनियन बजट पेश करके टैक्स से जुड़े कानूनों को लागू करता है। और इन नियामकों में सबसे पहले है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ है। बैंकिंग सिस्टम से लेकर रुपए की सप्लाई तक सब कुछ कंट्रोल करता है, ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। इसके बाद आता है सेबी, जो शेयर बाजार का वॉचडॉग है। इसका काम ये पक्का करना है कि बाजार में सब कुछ फेयर तरीके से हो और इन्वेस्टर्स का पैसा धोखाधड़ी से सुरक्षित रहे। और फिर है आईबीबीआई। जब कोई कंपनी या व्यक्ति वित्तीय संकट में फंस जाता है, तो ये एक सिस्टमैटिक समाधान का प्रोसेस देता है ताकि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ना पड़े। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कानून हमेशा एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, और यहीं पर सिस्टम का तीसरा और आखिरी स्तंभ यानी न्यायपालिका अपना रोल निभाती है। तो जब भी कानून की व्याख्या यानी उसके मतलब को लेकर कोई विवाद होता है, तो अदालतें ही फाइनल अथॉरिटी होती हैं। वही तय करती हैं कि कानून का असल मतलब क्या है और उसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। हमारी न्यायपालिका एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे हैं जिला अदालतें, बीच में आते हैं राज्यों के हाईकोर्ट्स, और सबसे ऊपर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका फैसला आखिरी माना जाता है। एक फैक्ट बताऊं, पूरे भारत में कुल 25 हाईकोर्ट्स हैं। ये संख्या दिखाती है कि न्याय को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कितना बड़ा ढांचा काम कर रहा है। ये अदालतें मुख्य तौर पर दो तरह के मामलों को देखती हैं। क्रिमिनल लॉ, जो चोरी या हमले जैसे अपराधों के लिए सजा देता है, और सिविल लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसे आपसी विवादों को सुलझाता है। और जैसा कि कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर की लकीर होता है। उसका दिया गया हर निर्णय खुद एक कानून बन जाता है, और यह पूरे भारत में कानून की एक जैसी समझ को बनाए रखता है। और अब आखिर में एक सवाल कि 1950 में लिखा गया एक दस्तावेज आज के इतनी तेजी से बदलते भारत के लिए काम कैसे कर रहा है?
जवाब छिपा है हमारे संविधान के लचीलेपन में और हमारी न्यायपालिका की शक्ति में, जो समय के साथ इसकी व्याख्या करके इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखती है।